अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है जुमा यानी फ्राइडे की वीने का 20वां हफ्ता, जिसमें आपके सवालात के जवाब वीडियो की शक्ल में देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप भी अपने सवालात रखना चाहते हैं तो बुध रात 9 बजे के बाद कम्युनिटी टैब में एक इश्तिहार लगाया जाता है फ्राइडे की वीने के नाम से। वहाँ आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जिनके जवाब जुमा को शाम में दे दिए जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए बिला आखिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है रेहान सलमानी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल है कि जब कोई हमें थैंक्स कहता है तो उसे वेलकम कहता हूँ, उसके आगे क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का आपने कोई काम कर दिया है या कुछ भी कर दिया है और उसने आपको थैंक्स कहा या थैंक यू कहा शुक्रिया के तौर पर, तो आप उसके जवाब में जब वेलकम कहते हैं या यू आर वेलकम या मोस्ट वेलकम या कुछ भी उस तरह का जवाबन कोई जुमला कहते हैं, कोई लफ्ज़ कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसने जो थैंक्स कहा था उसका जवाब दे दिया। बात पूरी हो गई। अब आप आगे दूसरा टॉपिक शुरू कर सकते हैं। आगे वेलकम के आगे कुछ और सामने वाला बोले, फिर सामने वाले का आप जवाब दें, ऐसा कुछ नहीं होता अमूमन। बात ख़त्म हो गई, किसी ने थैंक्स कहा या थैंक यू कहा, आपने वेलकम कह दिया, बात ख़त्म हो गई, पूरी हो गई। आप आगे दूसरा कोई टॉपिक शुरू कर सकते हैं, दूसरा मौजू शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं से आए हैं, किसी ने आपका इस्तकबाल किया है और उसने आपको वेलकम कहा है इस्तकबाल के तौर पर, खैर मकदम के तौर पर, वेलकम या यू आर वेलकम, इस तरह आप कहीं से आए थे, मेहमान बनकर गए थे, इस तरह, तो आप उसके जवाब में फिर वही थैंक्स कह सकते हैं या थैंक यू कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है। बाकी और कोई दूसरी सूरत नहीं है कि वेलकम के बाद आप जो है और कुछ कहें। नया मौजू, नया टॉपिक शुरू करते हैं। अगला सवाल है अब्दुल्ला सुल्तान की जानिब से। बराए मेहरबानी इंग्लिश की स्पेलिंग के महारत को बढ़ाने के लिए पार्ट 4 भी बनाएं। यानी इनका कहने का मकसद ये है कि जो इंग्लिश स्पेलिंग यानी इंग्लिश स्पेलिंग की गलतियाँ जो होती है उसकी इस्लाह कैसे करें, इस पर मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं। 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो इनका कहना है कि चौथा पार्ट भी बनाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं वो समझिए कि जो ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है। और 24वां जो कायदा हमने बताया है उसमें ये बता दिया है कि ये सब जो कवायद होते हैं स्पेलिंग के लिए, ये बुनियादी होते हैं, इसको सीख लेना ज़रूरी होता है ताकि जहन में रहे। बाकी इंग्लिश की स्पेलिंग दुरुस्त करने के लिए, गलती दुरुस्त करने के लिए आपको कवायद की बहुत ज़्यादा कवायद याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना ज़्यादा मशक करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यानी लिखेंगे आप, उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा, इस्लाह होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है दाऊद खान की जानिब से। हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे और हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इंग्लिश कैसे सीखेंगे और क्या करना चाहिए, इसी के लिए ये चैनल बनाया गया है और इस पर मैं जितनी वीडियो डाली गई है वो इंग्लिश सिखाने ही के लिए। तो अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, मुब्तदी हैं, तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि अगर आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता तो उसका आसान तरीका है कि इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे, इसके नाम से इस पर तकरीबन 9-10 वीडियोज़ बनी हुई है सिलसिलावार। आप उसे देखें पहले, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे, वो जब वीडियोज़ आप देख लें, इंग्लिश पढ़ना कुछ हद तक आपको आ जाए, तो सिलसिलावार जो असबाक है, लेसन वाइज वीडियो, जिसके तकरीबन 97-98 लेसन यानी असबाक हो चुके हैं, वो आप शुरू से देखना शुरू कीजिए। उसमें सारी रहनुमाई, सारे तरीके बताए गए हैं, आसानी से आप सीख सकते, समझ सकते। बाकी जो आपको रहनुमाई चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला सवाल है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है? ये टेंस के समझिए कि 2 है, एक मारूफ होता है, एक मजहूल होता है। यानी जो हम वर्ब पढ़ते हैं अफ़ाल, तो एक मारूफ होता है जिसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक मजहूल होता है जिसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो इसका टेंस आपको जानना होगा। अगर आप टेंस जानते हैं और इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। टेंस की जो तफसील बताई गई है वहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझाया गया, बताया गया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। मज़ीद बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है मोहम्मद कामरान साहब की जानिब से। भाई एडवांस वोकैबुलरी पे वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो 2000 वर्ड। तो देखिए, आपने जो मुतालबा किया है मुनासिब है, दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो 2000 के अल्फाज जो एडवांस वोकैबुलरी का आपने मुतालबा किया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। 2000 वर्ड्स को सेलेक्ट करना और चुनना और जो है छांटना समझिए, और फिर उसके जो है मानी लिखना और सारी चीज़ें करना, तलफ़ुज़ वगैरह लिखना, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए अभी मुश्किल है। ईद के बाद
इस एक्टिविटी को किया जाएगा और आपके मुतालबे को पूरा किया जाएगा। अभी थोड़ा मुश्किल है। अगला सवाल है मोहम्मद नसीमुद्दीन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिलसिलावार कुछ ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें अंग्रेज़ी पैराग्राफ का उर्दू तर्जमा करने का बताया जाए और तर्जमा करते वक्त किन बातों का इल्म होना ज़रूरी है, इस पर रोशनी डाली जाए। साथ ही साथ इस पैराग्राफ का इजरा करने का तरीका ही बताया जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर फेल फाइल हरूफ को आसानी से पहचाना जा सके। इन्हीं का एक दूसरा सवाल है इसी तरह का कि अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए से सही तर्जमा करने में आसानी हो। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मैं सिलसिलावार असबाक पढ़ा रहा हूं, लेसन वाइज वीडियोस, तो उसके तकरीबन 97-98 लेसन्स हो चुके हैं। उसका मकसद ही यही है कि आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना और तर्जमा करना सिखाया जाए। तो मुस्तकिल तर्जमा कैसे किया जाए उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू, इस पर आखिर में वीडियोस आएगी। जो लेसन वाइज सिलसिला चल रहा है तो उसके आखिर में तर्जमा कैसे करें उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू, ये बताया जाएगा। अलग से इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना डबल और वीडियोज़ हो जाएगी, मुनासिब नहीं होगा। तो वो आगे जो असबाक चल रहे हैं तो कुछ असबाक के बाद वो आ जाएंगे, सारी तफसील आ जाएगी कैसे तर्जमा करते हैं, जो हमें मालूम है वो आपको बता दिया जाएगा जो चीज़ ज़रूरी है। तो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अगला सवाल है दाऊद खान साहब की जानिब से कि हरफ इल्लत क्या है और इसका मकसद क्या है। इसके तलफ़्फ़ुज़ की वजाहत करें कि ये कहाँ पर ज़बर, कहाँ पर ज़ेर, कहाँ पर पेश की आवाज़ देती है। तो देखिए, इंग्लिश के एतबार से अगर हरफ इल्लत कहा जाए तो वो वोवेल को कह सकते हैं, AEIOU, और वाई भी जो कुछ हद तक कहलाता है, ये हर हुरूफ इल्लत में शामिल होता है। तो अगर आपको इसकी तफसील जाननी है तो चूँकि इसकी तफसील थोड़ी सी लंबी है, यानी हर एक के मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ हैं, ए के कई तलफ़्फ़ुज़ हैं, इस तरह आई के कई तलफ़्फ़ुज़ हैं, ई के कई तलफ़्फ़ुज़ हैं, कई तरह इसका इस्तेमाल होता है। तो इन सब को तफसील से जानने के लिए वीडियोज़ बनी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखना है तो वहाँ पर आप तलाश करेंगे इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखें, वहाँ पर मुकम्मल वजाहत है हर एक की, आप वहाँ समझ सकते हैं और जान सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही कुछ सवालात थे जिनके जवाबात कुछ हद तक देने की हमने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जवाबात पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बॉक्स में देना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मज़ीद इस्लाह की जा सके और मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।